गली में तुम्हारा इंतजार है। खबरदार खबरदार जोया, जो 2-3 साल तक तुमने इस बारे में सोचा कि मगर अम्मी, हमजा की तो बहुत ख्वाहिश है कि तुम उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसकी जिंदगी में नहीं आई। मर्द तो यही चाहता है ना कि फौरन औरत के पाँव में औलाद की बेड़ी बांध दे। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे भी इतनी ही शदीद हैरत हुई थी। हैरत के बाद मुझे खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आई हो। और मुझे बहुत सख्त अफसोस हो रहा है कि तुम आज भी नहीं बदली। आज भी तुम उतने ही साजिशी और उतने ही खुदगर्ज हो। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हैं? कहाँ गई वो तस्वीर? रानी ने कहा था हसीना खाला को वापस करनी है, मिल ही नहीं रही। ये रही। वैसे ये वाला तो उससे बेहतर ही है जो रानी ने पसंद किया है। अल्लाह जाने क्या सोचकर। खैर, मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या है? वो मैं जरा हसीना खाला की तरफ जा रही थी, अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, जरूर जाओ, लेकिन लिबास तब्दील करके जाओ। ये वाला रंग नहीं पहनना। क्यों, इस रंग में क्या बुराई है अब्बू? देखो बेटा, मैं हिसाब लगाता हूँ ना, सुबह उठ के पहला काम यही करता हूँ, ठीक है? आज के दिन ये रंग हमारे घर में से कोई भी नहीं पहन सकता, वरना बहुत बलाएं आ सकती हैं हम पर, बहुत मसला हो सकता है। पर अब्बू, मुझे ये रंग पसंद है। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि सारी उम्र नहीं पहनना तुमने? ये जरूर पहनना, सिर्फ आज के लिए मना कर रहा हूँ। चलो जल्दी मेरा बच्चा, जल्दी करो, वरना नहुसत के साए फैलना शुरू हो जाएंगे। जाओ। जी अब्बू। जूते काले पहनना। जी। चाहते ही नहीं, रंग भी अब पूछ पूछ कर पहनने पड़ेंगे सबसे इस घर में। बेटा खुशबू जो है वो हल्की लगाना, ज्यादा तेज खुशबू नहीं। तुम कुछ कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हमजा। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं। देखो हमजा, मैंने तुम्हें, मेरा मतलब है कि हम ऑफिस में नहीं हैं और तुम मुझे अपना बॉस नहीं, दोस्त समझो। Are you okay? यस सर, एब्सोल्युटली। मेरा मतलब है घर में सब ठीक है? नहीं सर, सब ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। हमजा, मैं तुम्हें लंच पर इसलिए लेकर आया था कि यू आर अ ब्रिलियंट गाय और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है वो उसको, उस फासले को कम करो। तुम कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे, क्या तुम इस मूड में नहीं हो? तुम इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? नहीं सर, वो एक्चुअली। हाँ हाँ कहो। छोड़े सर, मैं ऐसे ही आपको भी परेशान कर। देखो हमजा, कोई अगर पर्सनल बात है तो ठीक है, रहने देते। सर अगर आप किसी से नाराज हो और आपकी नाराजगी की वजह से वो खाना ना खा रहा हो तो आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं सर? ओ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे घर जाओ, उसे मनाओ, खाना खिलाओ, वो बेचारी कब से भूखी होगी। आपको
आपको कैसे पता लगा सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो हमजा, तुम्हारी एज से मैं भी गुजरा हूं। नई नई शादी मेरी भी हुई है। अरे जाओ ना, जाओ। सर श्योर सर। यस। थैंक यू सर। या थैंक यू सर। जाओ। शीरी, शीरी, क्या बात, दुकान ना खुलेगी आज? खोली होगी सन्नाटे ने। उसने घोड़े पे अंधा एतमाद ठीक नहीं, एक दिन लूट लाट के सब चंपत हो जाएगा। मेरे पास अब बचा ही क्या है लुटाने को अम्मा। हाय हाय, ये मुसर्रत की रूह तुझ में घुस गई है क्या है? वो किया करे ऐसी बातें, मौत का मंजरनामा से निकाल निकाल के। अच्छा अम्मा, मेरा इस वक्त किसी से बात करने को जी नहीं हो रहा, तुम जाओ यहाँ से। अल्लाह बेहतर जाने इस पूरे कुनबे के जी को क्या हो गया है। उधर मुसर्रत अच्छी भली स्कूल के लिए सुबह निकली है, बस घर के दरवाजे पे जाके पलटी है और धुआंधार रोती भी कमरे में बंद। स्कूल में बच्चों का पर्चा था, जरा जो उसे परवाह। और जोया फरी आंगन में खड़ी उसे पुकार पुकार के वापस चली गई, उतरी वो भी नहीं। जरा जोया को मेरे पास भेजना अम्मा, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। देखती हूँ भाई, आज जाने क्या मूड है उसका। ओए दीगर ले नैश गाने नहीं सुनते, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, नाते सुनते हैं। अल्लाह को मुंह दिखाना है। मौत का फरिश्ता सिर्फ औरतों वास्ते नहीं आता, मर्दों के लिए भी आता है, देर से सही। जोया, सुबह से ऐसे ही लेटी हो भूखी प्यासी। तुम्हें पता मैं ऑफिस से जल्दी क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे पता था तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो तुम्हें कुछ मजे का खिला के लाता हूँ। क्या खाओगी? अपने अब्बू से पूछ लो ना कि आज क्या खाना मेरे लिए मुबारक साबित होगा। क्या मतलब? नहीं, कहीं ऐसा ना हो ना कि जो मेरा खाने का दिल चाहे उस पे वो फतवा दे दें कि जी ये तो मनहूस है। अब इसमें अब्बू कहाँ से आगे बीच में? वो हमेशा से बीच में ही हैं, शादी की रात से। याद करो जरा, बड़ी आसानी से तुमने मेरी नानी और अम्मी को साइको कह दिया, जबकि सबसे बड़े नफ्सियाती मरीज तुम्हारे अब्बू और चाचू हैं, बल्कि दादाजी भी। जो अब तुम बदतमीजी कर रही हो अच्छा, जो बात तुम मेरी अम्मी और नानी के लिए कहो, अगर वही बात मैं तुम्हारे अब्बू और चाचू के लिए कहूं तो वो बदतमीजी है। दादाजी अल्लाह जाने किस बात के डर से मुझे हर वक्त खाना खिलाते रहते हैं, कभी फल कभी दवाएं। और तुम्हारे अब्बू वो तो हर वक्त मेरे आने जाने पहनने ओढ़ने हर चीज का फैसला जायचा निकाल कर करते हैं। और चाचू वो तो हर वक्त एक अजीब सी टो में रहते हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कोई राज छुपा के बैठी हूं। करती हो कि नहीं? क्यों है? हमजा चिल्लाया है। जी दादाजी। जी दादाजी। ओए पराठ, ओए मेरी पुत्री रो रही है। और क्यों रो रहा है मेरी रानी को? दादाजी बदतमीजी कर रही थी मुझसे। और बदतमीजी कर रही थी? तू सिपारे पढ़ाने वाला मौलवी है कि तुझसे बदतमीजी नहीं करेगी? शौहर है तू उसका, बीवियां शौहरों से बदतमीजी नहीं करेंगी तो हमसायों से करेंगी। आप दे लें और शहद दे लें इसको। दादाजी इसने मुझे इतना डांटा, इतना झगड़ा किया है मुझसे। कदर कर बेफैज। ओए कार बसाया हुआ है, कदर कर इसकी। तू तो रुला रुला के चकना कर करके मार देगा उसको। सब मेरा उधर हार्ट फेल हो गया। फेल? मेरा चाहे दिमाग फट जाए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अजीब पाबंदियां इस घर में, दो इंसान चाह कर लड़ भी नहीं सकते। दवा!
What you do? No, 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 no. अम्मी कहाँ है नानी? उन्होंने बुलाया था। अंदर है, लेकिन हाजिरी लगाने से पहले ये बता कि ये ऊपर शोर क्या हो रहा है? वो तो दादाजी डांट रहे थे हमजा को। कासन, नजर कमजोर है मेरी, कानों ने जवाब नहीं दिया, सब सुन लिया मैंने। झगड़ा तुम दोनों के बीच हो रहा था। नहीं नहीं, हमारे बीच नहीं था। दियो हैं? ऐसे गुस्सा दिलाते मर्द को। ये मर्द का सर अगर घूम गया और 3 लफ्ज फूट दिए तो फिर तू सर पकड़ के बैठ जाएगी और हम पे भी थू थू करवाएगी। अजीब पाबंदी है इस घर में। 2 इंसानों का दिल चाहे तो वो लड़ भी नहीं सकते क्या? नहीं नानी समझाए इसे यूज किया। अम्मी आपने मुझे बुलाया? दरवाजा बंद कर। जी? ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी है मुझे। 2 टोक बात करूंगी। हमजा पर जोर डालो कि वो ये नौकरी छोड़ दे फौरन, अभी के अभी। अम्मी बीवी हो तुम उसकी, बात मनवा सकती हो। कोई वजह भी तो हो। वजह है तो मुझे बताएं वजह, मैं हमजा से कह दूंगी। अगर वजह जायज हुई तो। वजह नहीं बताऊंगी, बता नहीं सकती, और तुम्हारा जानना जरूरी भी नहीं है। जरूरी ये है कि हमजा ये नौकरी छोड़ दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आज के दौर में कौन लगी लगाई नौकरी छोड़ता है? और अगर दूसरी जल्दी ना मिली तो मैं उसे घर बैठे बैठाए बेरोजगार कर दूं? दुश्मन नहीं हूं उसकी। मैं दुश्मन हूं तुम दोनों की? आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ये है तो सरासर दुश्मनी। हमजा ठीक कहता था आपके बारे में। मैं ही पागल थी जो उससे लड़ती रही कि मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। हाँ हाँ, तो मेरा शक दुरुस्त निकला। हमजा अब तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए मेरे बारे में जहर उगलने लगा। बस बस जो है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हमजा का ये नौकरी छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो यहाँ रहा ना तो वो हम सब के बारे में अपने दिल में सिर्फ जहर पालेगा और कुछ नहीं। उसकी नौकरी का इन सब बातों से क्या ताल्लुक अम्मी? और कोई जहर नहीं है उसके दिल में। सिर्फ शिकायतें थी जो मुझे गलत लग रही थी, पर अब वो सच्चा लग रहा है। तुम्हें अपनी माँ भी सच्ची लगने लगेगी, थोड़ा वक्त गुजरने दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात मान लो जोया। तुम उसे समझाओ, उसे मजबूर करो, उस पर जोर डालो कि वो ये नौकरी छोड़ दे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत पछताओगी तुम। ये मेरी बात याद रखना। हमजा, हमजा, हमजा कहाँ चला गया डांट खाकर? नहीं नहीं, ये गलत है। ये नहीं, लेकिन सच जानने के लिए तो करना पड़ेगा। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ये तुम्हारा फर्ज है और ये हुक्म है मेरा। आप मेरी माँ हैं तो वो मेरा शौहर है। आपका हुक्म मुझ पर चल सकता है, हमजा पर नहीं। और वो क्यों छोड़े अपनी नौकरी आपके लिए? और आप कैसी माँ है कि आपसे दामाद की कामयाबी हजम नहीं हो रही? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जलती हूँ उससे, इसलिए कह रही हूँ ये सब। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है अम्मी?
जब तक वो फटीचर सी नौकरी कर रहा था आपको कोई मसला नहीं था। जब से उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी है, गाड़ी मिल गई है, आप बात बात पर उससे उलझती हैं। तुम कूड़ मगज हो ये तो पता था मुझे, पर इतनी ज्यादा होगी ये अंदाजा नहीं था। इतनी भी अहमक नहीं हूं अम्मी कि आपके कहने पर हमजा का बुरा चाहूं। अच्छा मेरी पूरी बात सुनकर जाओ तुम। जोया, जोया, चाचू कहाँ थी तुम? इतनी देर से बज रहा था फोन। मैंने कहा मैं देख लेता हूं, कोई इमरजेंसी ना हो। परी कर रही होगी बार बार, उसे ही चैन नहीं है। थैंक यू चाचू। इसमें तो कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है। चाचू के कान बज रहे थे। क्या बात है शहजादे, बड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। मेरी तो सारी बत्तियां ही गुल हो गई हैं। क्यों, किसी ने फ्यूज उड़ा दिया? उसी ने जिसके दम से सारी रोशनियां थी। ओहो, समझ गया काका, तुम लोगों से तो अच्छी किस्मत हमारी है। ना कोई घरदारी, ना कोई घरवाली, ना कोई घरवाला, ना कोई स्यापा। लेकिन हमजा भाई, यार तू मुझे किस चक्कर में भाई भाई कहता है? वो सलमान को तो शौक है काका बनने का। उसको देखा देखी पूरा मोहल्ला ही शुरू हो गया हमजा भाई, हमजा भाई। लो अब बीवी का गुस्सा मुझ पे तो मत उतारे। हम तो भाई इज्जत में नाम नहीं लेते। एक बात कहूँ मजाक से हटके, ये वक्त नहीं है तेरा यूं रूस रूस के घर से बाहर निकलने का। हंस खेल यार, तेरी नई नई शादी हुई है। तो ये बात बाकियों को भी तो समझनी चाहिए ना कि नई नई शादी हुई है हमारी। दो लोग नया नया साथ रहना शुरू हुए हैं, खटपट तो होगी। और अगर दिल में गिले हैं तो कह सुनकर ही खत्म होंगे ना, कि नहीं? लेकिन नहीं, मेरे घर में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। एक रिमोट पर, एक टीवी के रिमोट पर मैं और मेरी बीवी बहस नहीं कर सकते। कठपुतली है ना हम तो आए इस दुनिया में हैं हंसने खेलने, नाच के दिखाने, सबको खुश करने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, तो लड़ने पे पाबंदी है तो बाहर निकल के लड़ लिया करें। चुप कर। तू चुप कर जा, इसको यहां से भेजे। उल्टे सीधे मशवरे दे रहा उस वक्त क्या आपके सामने। मशवरा गलत नहीं है उसका। अपना जी मारने से और घर खराब करने से बेहतर है अलग घर बसा ले। अलग घर? रिश्ते खत्म नहीं होते यूं दीवार अलग करने से। एक छत के नीचे रहते हुए अगर दिलों में मैल आ जाए तो इससे तो बेहतर है इंसान दूर रह के रिश्ते बचा ले। कुछ समझ आई? आप भी शुरू हो गए। कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब आ गए हो ना, जो कुछ कहना कह लो। वैसे भी फोन पे तुम्हें कौन सा मजा आना था। अब बैठा हूं तुम्हारे सामने, जो कुछ रह गया वो भी सुना दो। सॉरी हमजा, मैंने जल्दबाजी में इतना सब कह दिया। मुझे लगा कि तुम अम्मी को। बात ये नहीं है जोया कि तुमने अपनी अम्मी की साइड ली और मेरी नहीं। मैं समझ सकता हूँ माँ है वो तुम्हारी, लेकिन सिर्फ बदला लेने के लिए तुमने अब्बा और दादाजी के बारे में इतना कुछ कह दिया, जबकि तुमने देखा दादाजी बगैर सच जाने कैसे तुम्हारी साइड पर हो गए थे। मार रहे थे मुझे बल्कि। नहीं तो मारने गए थे, मारा तो नहीं। तुम्हें तो तब ठंड पड़ती ना जब मुझे मार पड़ती। अब हम इसी तरह एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे और ऐसे ही सॉरी कहते रहेंगे किसी तीसरे की वजह से। कभी तुम्हारी अम्मी की वजह से, कभी मेरे अब्बू की वजह से, क्योंकि हमारी तो अब कोई जिंदगी रही नहीं जोया। मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो?
क्योंकि मैं हो चुका हूं यार मायूस अब। जोया गौर से मेरी बात सुन, हमारा यहाँ से चले जाना ही सबके हक में बेहतर है यार। देखो हमजा, मैं मानती हूँ कि अम्मी से तुम्हारे सारे गिले जायज हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें छोड़ दें और वो वादा तोड़ दें जिस पर ये शादी हुई थी। और अगर ये सब हमारी लाइफ के लिए इतना जरूरी है तो फिर मैं अकेले क्यों छोड़ूं अपना मैका? तुम भी छोड़ दो सबको, क्योंकि वो सब भी मेरी हर बात में उतना ही दखल देते हैं। क्या बेकार की जिद है तुम्हारी? क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने मैके से अलग रहो, तो बदले में तुम मुझे मेरे घर वालों से अलग कर रही हो। हमजा, ये ना बदला है ना जिद। मेरे पास भी वही वजह है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे चाचू ने आज हद कर दी। मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में आके मेरा फोन चेक कर रहे थे। पागल हो गई हो तुम? वो क्यों करेंगे ऐसा? ये तुम उनसे पूछो हमजा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है कि अम्मी तुम्हारी जासूसी करवाती हैं, तो मुझे भी गुस्सा आना चाहिए जब चाचू इस तरह खुद मेरी जासूसी करते हैं। मेरे फोन में क्या ढूंढ रहे थे वो? जानना क्या चाहते हैं? आपके अंदर ये तब्दीली आई ही तब से है जब से हमजा को वो जॉब मिली, गाड़ी मिली। खाला बताती थी तो मैं यकीन नहीं करती थी कि अब्बा की डिग्रियों से, उनकी जहानत से आप एहसास से कमतरी का शिकार हो गए। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? वो पढ़िए, ले लें। नहीं, मुझे आपसे बहुत अहम गुफ्तगू करना है, बल्कि एक सवाल। आप मुझे अकेला रहने देंगे या नहीं? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। पूछें, मगर जल्दी करें, मुझे कुछ और देर भी उदास रहना है। अगर किसी लड़की के दिल का राज जानना हो तो कैसे जाना? मतलब ये जानना हो कि वो किसको चाहती है तो? लड़कियां बहुत गहरी होती हैं। किसी से तो अपने दिल का राज बांटती होंगी ना, किसी को तो अपना हाल बताती होंगी। आजकल तो सहेलियां भी भरोसे के लायक नहीं। आ जाके बस माँ ही होती है जिससे हम दुखियारियां अपने दिल का हाल बता सकती हैं, अपने दुख सुख रो सकती हैं। बस माँ। वैसे आप किसके दिल का राज जानना चाहते हैं? लगता है आपकी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण जागी है। ना उम्मीद ना किरण, मैं तो दुआ की यादों के सहारे जिंदगी गुजारूंगा। बस कोई है जिसको इस दुख से बचाना चाहता हूँ, कहीं मेरी तरफ वो भी अकेला न रह जाए। बहुत शुक्रिया। मैं भी तो अकेली हूँ, मैं भी तो दुखी हूँ। मुझे बचाने का तो ख्याल नहीं आया ऐसे। चिराग तले अंधेरा। तुम्हें बुलवाया था मैंने, आई क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने फिर वही बात करनी होगी जिसका मैं मना कर चुकी हूँ। समझती क्यों नहीं हो? कोई वजह है ना जो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। तो आप मुझे वजह बता क्यों नहीं देती? इसलिए कि तुम जाके झट हमजा को बता दोगी। तुम्हारे पेट में तो कुछ रहता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसे इस बात का पता चले। तो बात है ही उसके मुतालिक। आप उससे जॉब छुड़वाना चाह रही हैं, तो उसका पूरा हक बनता है ना असल बात जानने का। मैं हमजा को सब बता दूंगी, एक एक बात। उसको जो मेरे बारे में सोचना है वो सोचता रहे, उसकी मर्जी। आप मुझे रोक नहीं सकती। पागल मत बनो जोया, हर बात शौहर को बताने के लायक नहीं होती। कुछ बातों पर पर्दा ही पड़ा रहना चाहिए घर बसाने के लिए, खास तौर पर माजी की बात। कौन सा माजी? कैसा माजी? मेरा माजी। माँ का माजी सारी जिंदगी बेटी का ताकुब करता है। मैं नहीं चाहती कि वो
तुम्हें मेरी गलतियों के ताने दे या तुम में मेरी गलतियां ढूंढे। अम्मी आप किस माजी की बात कर रही हैं मैं नहीं जानती। आप तो मुझे मेरे हाल पर भी नहीं छोड़ी और तो और मेरे आने वाले कल को भी अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहती हैं। आपको पता है हमजा कब से इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कोई खुशखबरी सुनाऊं और आप हैं कि खबरदार, हरगिज नहीं। अब तो मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अलग हो जाने वाले माँ बाप की औलाद सारी जिंदगी जिस खतरे का शिकार रहती है वो मैं अच्छी तरह समझ गई। तुम उस वक्त तक किसी और जान को अपने और हमजा के बीच में नहीं लाओगी जब तक तुम्हारा अपना रिश्ता हमजा के साथ मजबूत नहीं हो जाता। हमजा और मेरा रिश्ता कितना मजबूत है ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता, और हमें इस रिश्ते में कब किसी तीसरे को लेकर आना है इसका फैसला भी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अम्मी आप भी नहीं। मैं हमजा और अपने दरमियान आपको आने की इजाजत नहीं दूंगी। मिठू, काले मिठू, अरे इधर क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने खुद ही चला जाना था हमजा पाइन, आपने बेकार में तकलीफ की। क्यों? रोज तो मैं ही छोड़ता हूँ तुम्हें, आज क्या? वो तो बाइक पे करते थे ना, आज मेरा मतलब है नई गाड़ी है, आज पहले दिन लेकर निकले। अच्छा लगता है, जोया भाभी को साथ बिठाते। बात तो तब है ना सुखी जब उसको भी अच्छा लगे। उसको तो सिर्फ फैमिली फोटो में रहना पूरे खानदान के साथ अच्छा लगता है। रात बताया मुझे बबली शकूर ने, जो अब्दुल्ला पाइन ने आपको मशवरा दिया है। सच कहूँ सुखी तो उनका मशवरा मेरे दिल पर लगा है, लेकिन जोया नहीं मान रहे यार। कहती है तब तक अपनी माँ का घर नहीं छोड़ेगी जब तक मैं अपने बाप का घर नहीं। आप उनकी बात मान लें या हार मान के उनकी शर्त कबूल कर लें, दोनों ही बातें बुरी हैं। आप पाइन अब्दुल की बात ना मानना। हम लोगों का क्या है, हमने तो ना खानदान देखे ना भरे पूरे घर देखे। हमने तो मुंह फाड़ के बस मशवरा दे देना है कि छोड़ दो सब कुछ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए हमजा पाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए था मुसर्रत, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरी अपनी बेटी, मेरी अपनी औलाद तनकर खड़ी हो गई मेरे सामने, मुकाबले पे और उतर आई है। तो मुकाबला शुरू करने की जरूरत ही क्या थी? औलाद से भला कौन मुकाबला करता है? तुम नहीं समझोगी मुसर्रत, तुम तो चुप ही रहो। अगर मैं कुछ जानती नहीं हूं तो मेरे सामने बकबक करने की क्या जरूरत थी? मैं तो चुप ही थी, इसी खामोशी में चली जाती। बात तो तुमने शुरू की है। पर अब अगर ये बात मैंने अपने अंदर रखी ना तो मेरा दिल फट जाएगा। पर क्या करूं, कोई है भी तो नहीं जिससे मैं अपनी परेशानी कहूं, और फिर कोई ये बात समझेगा भी नहीं। सुनो, क्या हुआ है मुझे बता दो। मैंने कहा ना, तुम नहीं समझोगी। मेरी बेटी भी नहीं समझी। उसका ख्याल है कि मैं बिला वजह उसकी मुखालफत पर उतर आई। वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। ना सिर्फ दुश्मन समझ रही है, उसने ऐलान कर दिया कि वो मुझे कुछ बुरा नहीं करने देगी। सुना तुमने मुसर्रत? वो मुझसे, अपनी माँ से खुद को बचाएगी। मुबारक हो शीरी, अपनी जोया वाकई बड़ी हो गई है। माँ को अपना दुश्मन समझना बड़ाई है, समझदारी है क्या? नहीं, मगर खुद को बचाने की कोशिश करना तो समझदारी ही है। इतनी बड़ी तो हो गई है कि खुद को बचाना आ गया, चाहे तुझसे ही सही। लेकिन जिससे उसे बचना है उसके बारे में तो वो जानती तक नहीं है। उसी से तो मैं उसे बचाना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि उसे मेरे पे एतबार ही नहीं है। अपनी माँ मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है, मैं आ रही हूँ। अब ऑफिस आके लड़ोगी मुझसे जोया?
जब घर आऊंगा तो निकाल लेना सारी भड़ास। बल्कि काम करना, दादाजी को भी साथ मिला लेना। लड़ना नहीं है, लड़ाई खत्म करनी है। उसके लिए भी घर आना ही मुनासिब होगा जो है। नहीं, मैंने कहा ना, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है तुमसे। पहले इतना कुछ बिगड़ चुका है, मैं और नहीं बिगड़ने देना चाहती। बस मैं आ रही हूँ। कहीं जा रही हो? जी चाचू, 1.5 घंटे तक आ जाऊंगी। अच्छा, तो मैं भी जा रहा हूँ ना। मैं भी जा रहा हूँ तो छोड़ दूंगा तुम्हें रास्ते में। कहाँ जाए? नहीं, मैं तो वो हमजा पिक कर लेगा ना मुझे, उसी के साथ जाना है। हमजा तो ऑफिस में होगा ना इस वक्त। लंच ब्रेक में आ जाएगा मुझे पिक करने। अच्छा, मैं चलती हूँ। लंच ब्रेक में अगर वो पिक करने आएगा तो फिर कहाँ जा रही हो? चाचू, आप इतने सवाल क्यों पूछते हैं? अभी आपने भी तो मुझसे कहा ना कि आप कहीं जा रहे हैं। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। फिर आप मुझसे क्यों? हमजा ने मुझे पिक करना है, मगर यहाँ से नहीं, मॉल से। मॉल जा रही हूँ मैं, वहां से कुछ शॉपिंग करूंगी, फिर लंच पे हमजा के साथ निकल जाऊंगी। ठीक है चाचू? हाँ। और कुछ? जाना है। मैं जाऊं? खुदा हाफिज। जॉब है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पे। नहीं आ सकता बार बार तुमसे मिलने जो यार। ओके ओके, मैं आता हूँ घर पे तो बात कर लेना प्लीज। इतनी इमरजेंसी क्या है जो यार, प्लीज। ओके, घर पे बात करना मुश्किल है ना। मैं आऊंगा, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें बाहर ले लूंगा, फिर कर लेना अपने दिल की बात। ओके या बाय। बात क्या करनी है इसमें? अच्छा ना, बस ना, बस कुछ दिनों की तो बात है। सलमान, कुछ दिन सब्र कर रहे हैं। बस कर दे, बस कर दे। मैं 24 करता घंटे हूँ। एक ही सीन चलता रहता है तेरा। सुन, बहन का एक काम करेगा, मुझे ना तेरी मदद चाहिए। ना ना, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, कोई टाइम नहीं है मेरे पास। सर पे खड़ी है मेरी शादी, तो तेरे चक्कर में बाजार में ख्वार नहीं हो सकता। मेरे लिए कब से बाजारों में ख्वार होने लगा तू? खौफ तो मुझे छांटना पड़ेगी वहां जाके तेरी दुल्हन की बरी के लिए। मगर याद रखी सलमान, अगर तूने मेरा काम ना किया, डंडे से ला के दूंगी तेरी दुल्हन की बरी, समझा? डंडे से कपड़े ला के दूंगे मेरी दुल्हन के लिए? तेरे बाप का राज है क्या? नहीं, माँ का राज है। कितनी बड़ी ब्लैकमेलर निकली तू। हाँ तो हूँ, बता कब करेगा मेरा काम? नहीं करूंगा, नहीं बना मेरी भरी। एहसान फरामोश, तुझे याद नहीं है फिर दोस्त से शादी कराने में मैंने तेरी कितनी मदद की है? कितनी की है वैसे? जितनी भी की है बस की है। नहीं नहीं, वही पूछ रहा हूँ, कितनी की है, कब की है, कहाँ की है? जितनी मदद की है ना हमजा पायान ने की है मेरी। हाँ ठीक है, लेकिन दुआएं तो मैंने की है ना। चल ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, आज जुम्मे की नमाज पे जाता हूँ, इज्तिमाई दुआ करवाता हूँ, हिसाब बराबर। सुनो, बात तो सुन। तू ना फिर दोस्त को भी ले जाया कर अपने साथ। दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं इसके साथ घूमूं फिरूं, लेकिन वो फिर दोस्त के माँ बाप है ना, वो बड़े सख्त हैं। वो शादी से पहले ना मिलने देते ना घूमने देते हैं। कदे तेरी फिर दोस्त नहीं, मेरा फिर दोस्त। उनको ले जाया करना अपने साथ। कहाँ? जहाँ तू रोज जाता है, जिम। और वो जिम में क्या करेगा? वही
जो तू करता है। बहनोई का हाथ बटा, जरा बॉडी शॉडी बना। हंस क्यों रहा है? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि फिर दोस्त नामी मर्द जिम में कसरत करता हूँ कैसा लगेगा। वो बदतमीज नहीं हो गया, वो बदतमीज नहीं हो गया तू। मेरा काम तो कर दे सलमान। जोया, जोया मेरी बात सुनो। मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है अम्मी, आप मज़ीद ख़राब ना करें। मूड की बहुत फिक्र है तुम्हें, जो कुछ होने जा रहा है उसकी परवाह नहीं है। जोया, उसी से बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हें। क्या कोशिश कर रही हैं आप अम्मी? यही कि मैं हमजा की जॉब छुड़वा दूँ, महज आपकी ख्वाहिश पे उसके करियर का बेड़ा गर्क कर दूँ, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बेरोजगार करके घर बिठा दूँ। दामाद और बेटी की खुशहाली आपसे देखी नहीं जा रही। जोया, जोया अहमद, ये खुशहाली नहीं है, तुम नहीं समझोगी, ये बर्बादी का आगाज है। कैसे समझूंगी अम्मी जब आप समझाएंगी ही नहीं? और क्या बुराई है हमजा की जॉब में? कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, अगर ऐसा है तो सबूत के साथ मुझे बताएं ताकि मैं वही करूं जो आप चाहती हैं। मेरा तुम पर इतना हक भी नहीं है कि बिना तफसील जाने तुम मेरा हुक्म मान लो। अम्मी, आपका हक मुझ पर है, मेरे शौहर पर नहीं। वो पाबंद नहीं है आपकी उल्टी सीधी बातें मानने के लिए। तुम्हारा शौहर है ना वो, तुम मनवाओगी उससे। जैसे आप मनवाती रही अब्बा से। क्या हासिल हुआ? वो मान गए आपकी सब बातें? नहीं ना, भाग गए आपकी हाकमियत से। अब आप हमजा को भगाना चाहती हैं। जो है, इधर इधर बैठो, मेरी बात सुनो। जोया, मैं माँ हूँ तुम्हारे लिए कुछ गलत तो नहीं सोचूंगी ना। अगर तुम हमजा के बेरोजगार हो जाने से परेशान हो तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। मेरा तो जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है ना, ये मकान, दुकान, और हमजा अगर चाहे। बस अम्मी, मैं सब समझ गई। आपके अंदर ये तब्दीली आई ही तब से है जब से हमजा को वो जॉब मिली, गाड़ी मिली। खाला बताती थी तो मैं यकीन नहीं करती थी कि अब्बा की डिग्रियों से, उनकी जहानत से आप एहसास से कमतरी का शिकार हो गए। उन्हें दबाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन आज लग रहा है खाला ठीक कहती थी। अब आप हमजा के साथ वही सब करना चाहते हैं। माँ से इतनी बदगुमानी? आप भी तो माँ होना भूल गई हैं। आपको सुकून तब मिलेगा जब दामाद आपकी तरह परचून फरोश बनेगा। खुद से बेहतर किसी को देख नहीं सकती ना आप। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। प्रेम गली